बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, कार्तिक के शुक्ल पक्ष देव उठनी एकादशी में सभी भक्त प्रेमियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस परमात्मा अक्षरातीत की सृष्टि में हम सब भक्त आत्माएं रहते हैं और वैष्णव भक्त लोग भगवान विष्णु की एकादशी का व्रत करते हैं। और कल दिन शनिवार है, शनिवार के दिन एकादशी जिसको देव उठनी भी कहते हैं। देव उठनी कार्तिक के शुक्ल पक्ष एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। एकादशी कौन है? एक बार मोरा नाम का राक्षस भगवान विष्णु के वैकुंठ में जाकर के जब आक्रमण करता है, उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में सोए हुए थे, तो उनके अंग से एक सुंदर कन्या का प्रादुर्भाव होता है। वही सुंदर कन्या उस मुरा नाम के दैत्य का वध करती हैं और उनके उस वध करने पर भगवान विष्णु वरदान देते हैं कि हे बेटी, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा इनाम एकादशी होगा। जो एकादशी दिन व्रत करेगा उसका सब पाप नष्ट हो जाएंगे, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और दूसरी कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान विष्णु की धर्म पत्नी माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, आप कुछ समय के लिए जगते हैं और ज्यादा दिन के लिए अपने योग निद्रा में जब शयन कर जाते हैं तब पूरा संसार नाश हो जाता है। कृपा करके अपनी निद्रा में थोड़ा सा विश्राम का परिवर्तन करके आराम करिए। तब से भगवान विष्णु 4 महीने, जिसको चौमासा कहते हैं, शयन करते हैं। उस चौमासे में कोई भी धर्म का काम, मतलब शुभ लग्न शादी विवाह वाला नहीं होता। इस देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह भी कहा जाता है। जब तुलसी का पति वृंदा का पति जलंधर जब संसार में अत्याचार लगा कर रहे, तब त्रिदेव भी उसके अत्याचार से परेशान होकर के उदास हो जाते हैं। तब समस्त देवता मिलकर के भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, आपके रहते ही यदि ये पापी धर्म के लेकर अधर्म का राज स्थापित करने में सफल हो जाएगा तो बहुत अत्याचार करेगा, तो कृपा करके इसका वध करने का उपाय करे। तो भगवान विष्णु उसको समझाते हैं पर वो बात मानता नहीं। उसकी पत्नी जो तुलसी थी, तुलसी बहुत पतिव्रता थी। उसके पतिव्रता भक्ति के बल पर उसका पति जीवित रहता था। तो भगवान विष्णु जा करके उसके पास शंखचूर्ण का रूप बना करके जैसे जाते हैं, तो तुलसी को पता लगा कि हमारे पति विजय प्राप्त करके आ गए। तो जा करके जैसे भगवान विष्णु के पास जाती हैं और भगवान विष्णु को स्पर्श करती हैं, उसी समय उसका पतिव्रता भक्ति नष्ट हो गया। और पतिव्रता भक्ति के नष्ट होते भगवान शंकर ने उस शंखचूर्ण का वध कर दिया। तब तुलसी जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, मैं आपको श्राप दे रही हूँ, आप पत्थर हो जाइए। तब से पतिव्रता तुलसी जी की बात को मानने के लिए उनको पतिव्रता धर्म के लग जाकर वचन को रखने के लिए भगवान विष्णु पत्थर बन गए, शालिग्राम। उन्होंने कहा, देवी, मैं तुम्हारे पास छल करने नहीं आया था, तुमने हमको जो श्राप दिया है, तुम मेरी लक्ष्मी के ही अवतार हो। तब तुलसी कहते कि इस जन्म में भले उस जन्म में आपकी पत्नी थी, पर इस जन्म इस राक्षस असुर की ही मैं पत्नी थी। आपने मेरा पतिव्रता भक्ति खंडित किया है, मैं आपको श्राप दे रही हूँ, आपको पत्थर बनना पड़ेगा।
तुलसी जी के श्राप से जब भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर बन जाते हैं तो भगवान ने कहा, देखो देवी, मैं तुमको भी आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम भक्तों को बहुत प्रिय होगी और तुम्हारा विवाह मेरे साथ होगा। जब भगवान विष्णु कार्तिक के एकादशी दिन, इसको देव उठने एकादशी कहते हैं, जगते हैं निद्रा में से, तब तुलसी का विवाह होता है। तुलसी के विवाह के उपरांत सभी शुभ लग्न वाले कार्य, शादी, विवाह सब आरंभ हो जाते हैं और जितने भी वैष्णव भक्त हैं सब एकादशी का व्रत करते हैं और एकादशी के व्रत के दिन कहते हैं कि आज हम कुछ नहीं खाएंगे, आज चावल नहीं खाएंगे। पर बहुत से ऐसे भक्त हैं जो अंडा, मुर्गा, मछली, सुरती, तंबाकू सब खाते हैं। और एकादशी व्रत के लिए संत कबीरदास जी कहते हैं, ओम का जाप करे एकादशी, करे अन्न जल का त्याग, पर भांग तंबाकू ना तजे, कहे कबीर अभाग। एकादशी व्रत करते हो स्वर्ग वैकुंठ की लालसा के लिए, पर तुम सुरती तंबाकू छोड़ते नहीं, तुमको नरक का गामी होना पड़ेगा। और नारद पंचरात्र में खुद नारद जी से माता एकादशी कहती हैं और आदि पुराण वेदव्यास जी ने जिन एकादशी की महिमा को बहुत श्रेष्ठ व्रत बताया है, उन्हीं वेदव्यास जी ने इसको सूर्य पुराण, आदि पुराण कहा जाता है। उनमें एकादशी की महिमा बताते हुए कहते हैं कि एकादशी सहस्त्राणि, द्वादशी तु शतानि च, कृष्ण महाप्रसादस्य कड़िकायाम नारहंतीम खोड़सीम कलाम। खुद एकादशी अपने मुख से कहती हैं कि हे नारद तुम भी सुन लो, हे देवराज इंद्र तुम भी सुन लो, हे ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मादि तुम भी सुन लो, मैं हाथ उठाकर एकादशी कह रही हूँ कि मैं स्वर्ग वैकुंठ का क्षुद्र पुण्य देने वाली मैं एकादशी। और जो प्राणी परमात्मा श्री कृष्ण जी को भोग लगा करके, अर्पण करके जो नैवेद्य ग्रहण करता है, उस प्रसाद को पाता है जो भगवान श्री कृष्ण जी का, उस भक्त को देखकर मैं एकादशी भी धन्य धन्य हो जाती हूँ। और परमात्मा श्री कृष्ण जी का महाप्रसाद पूरे विश्व को पावन बनाने वाला है। मैं स्वर्ग वैकुंठ का पुण्य कौड़ी माया के समान देने वाली मैं एकादशी कहाँ। और परमात्मा श्री कृष्ण जी के महाप्रसाद के बारे में कहती हैं, कृष्ण महाप्रसादस्य कड़िकायाम नारहंतीम खोड़सीम कलाम। जैसे तराजू के एक पलड़े पर करोड़ एकादशी, करोड़ द्वादशी, करोड़ चतुर्दशी, दुनिया के जितने व्रत का पुण्य एक पलड़े पर रख दिया जाए और एक पलड़े पर परमात्मा श्री कृष्ण जी का एक टुकड़ा प्रसाद रख दिया जाए, और जब तराजू को उठाएंगे तब महाप्रसाद का पलड़ा भारी हो जाता है। और एकादशी, चतुर्दशी और जितना संपूर्ण व्रत अनुष्ठान है सबका पुण्य हल्का हो जाता है। ऐसे खुद माता एकादशी अपने मुख से कहती हैं कि जो भगवान कृष्ण जी को भोग नहीं लगाता है और कहता मैं अन्न नहीं खाऊंगा, उसका दिन, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। और जो परमात्मा को भोग लगा करके, ग्रहण करके जो खाता है, भोग लगा करके जो पाता है, उस भक्त को देखकर मैं एकादशी भी धन्य धन्य हो जाती हूँ। और एकादशी का व्रत, चतुर्दशी का व्रत परमात्मा श्री कृष्ण जी के व्रत पूजा के सामने और उनके महाप्रसाद के सामने सब व्यर्थ हैं। और हम सब जो व्रत करते हैं उनका उत्तर खुद माता एकादशी कहती हैं, एकादशी सहस्राणि द्वादशी तु शतानि च, श्री कृष्ण महाप्रसादस्य कड़िकायाम नारहंती खोड़सीम कलाम। परमात्मा कृष्ण जी के प्रसाद के सामने मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। इसलिए तुम
एकादशी व्रत करने वाले, मेरा व्रत करने वाले, तो लोग सावधान हो जाओ। और परमात्मा श्री कृष्ण जी अक्षरातीत जो अनादि हैं, जो अक्षर ब्रह्म से परे अतीत है, पुराण पुरुषोत्तम, उन्हीं की भक्ति करो, उन्हीं का व्रत करो, उन्हीं का अनुष्ठान करो यदि तुम पार जाना चाहते हो। और पार जाने की भक्ति कौन सी है? 10वां परा प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसको शास्त्र में कहा गया यथा ब्रज गोपिका ने, जिस प्रकार ब्रज की गोपियों ने भक्ति किया, वही भक्ति जब तुम करोगे तभी तुम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, सूर्य जो देवता हैं, ये सब देवता हैं, कार्याध्यस्थ देवता हैं। और परमात्मा ब्रह्म तो नारायण आदि नारायण से परे हैं। इसलिए हम नारायण आदि नारायण की अक्षर ब्रह्म की भक्ति ना करके उस अखंड अविनाशी परमात्मा की भक्ति करें, जिसके द्वारा हमारा आना जाना का जो चक्कर दूर हो सकेगा, कटेगा। अन्यथा जो परमात्मा भक्ति नहीं करेंगे, हम इधर उधर भटकेंगे, तो हमारा जन्म पुनरपि जननम पुनरपि जनन मरणम पुनरपि जनने जठरे सनम, बार बार जन्मना बार बार मरना, ये चक्कर चलता रहेगा। श्री कृष्ण एवं अक्षरातीत पुरुषोत्तम संजित रसरूप श्रुति प्रतिगीयते। इस अक्षरातीत परमात्मा को वेद शास्त्र पुराण गुहितम और रसरूप कहा गया है। उसी अक्षरातीत श्री कृष्ण जी की हम आनंद रूपी आत्माएं हैं, राधा रानी के अंगरूपा हैं। हम सब उन्हीं आत्मा के प्रीतम श्याम सुंदर श्री कृष्ण अक्षरातीत की भक्ति करें, उनसी के द्वारा हमारा नैया पार हो सकेगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की।